दीदी ये लो आपका पार्सल। लाओ दो बेटा। अरे तुम तो इतनी छोटी बच्ची हो फिर भी काम कर रही हो। दीदी वो मैं अपने पापा के साथ हूँ। कहाँ है तुम्हारे पापा? वो बाहर चले हैं। कितना बेशर्म आदमी है, अपनी छोटी बच्ची से काम करवा रहा है। तुम मुझे उनके पास ले चलो। दीदी वो अरे तुम चलो। कितने बेशर्म आदमी हो तुम। मैम साहब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पूछ हो रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं मैम साहब मुझे कुछ नहीं पता। क्यों, मेरी बेटी से कोई गलती हुई है? तुम्हारी बच्ची से नहीं, गलती तुमसे हुई है। मेरी गलती? दीदी आप मेरे पापा पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उनसे क्या गलती हो गई? देखा तुमने, तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी कितनी फिक्र है। मैम साहब आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अब तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। जिस उम्र में लोग अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, इस उम्र में तुम उस बच्ची से काम करवा रहे हो। कैसे बाप हो तुम? वो मैम साहब मेरे पैरों में चोट लगी है, इस वजह से मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। सॉरी भैया, मैंने देखा नहीं कि आपके पाँव में चोट आई हुई है। अगर आपके पाँव में चोट आई हुई है तो आप काम से छुट्टी ले लो ना। मैम साहब छुट्टी रखूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? हेलो 2-3 महीने हो गए तुमने घर का रेंट नहीं दिया। भैया वो 2-4 दिन में आपका रेंट का पैसा मैं करवा दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर 2-3 दिन में रेंट नहीं दे पाए तो ये घर खाली कर देना। हेलो पापा आप इतने परेशान थे और दिखाई दे लो। किसका फोन आया था? कुछ नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पापा बताओ ना। बेटा वो घर मालिक का कॉल आया था और काफ़ी टाइम से हमने घर का कोई रेंट नहीं दिया, तो वो घर खाली करने को बोल रहे हैं। और तुम्हें तो पता है मेरे पैरों में चोट लगी है, तो मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। पापा मैं चलूंगी आपके साथ काम पर। बेटा तुम क्या करोगे मेरे साथ? नहीं पापा मैं चलूंगी और आपका सारे काम में हेल्प करवा दूंगी। ठीक है चलो। सॉरी भैया, मैंने आपकी मजबूरी जाने बिना आप पर इतना गुस्सा कर दिया। कोई बात नहीं मैम साहब, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद ऐसे ही करता। आपको एक बात बोलूं भैया? हाँ बोले। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। बेटा तुम भी हमेशा अपने पापा का ऐसे ही साथ देना। ठीक है दीदी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है भैया।